नाम मौलाना मोहम्मद मैं सोहेल अहमद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को बने हुए 76 साल गुजर चुके हैं। इन 76 सालों में पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका? इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। उन वजूहत को पसे पुश डालकर हमें आगे देखना होगा। हमें देखना होगा कि इस मुल्क को कैसे तरक्की की तरफ ले के जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस मुल्क की तरक्की के लिए टूरिज़म को बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसे खित्ता ज़मीन पर वाक़या है कि जहाँ पे हम टूरिज़म इंडस्ट्री को डेवलप करके इस मुल्क को उसकी अच्छी बुनियादों पर, मजबूत बुनियादों पर, खुशहाल बुनियादों पर खड़ा कर सकते हैं। टूरिज़म में सबसे पहले मैं तरजीह देता हूँ रिलीजियस टूरिज़म, मजहबी टूरिज़म को। मजहबी टूरिज़म में जो लोग होते हैं वो कंसिस्टेंटली, लगातार तरीके से जो विजिटर होते हैं पूरी दुनिया के, आपके मुल्क में आएंगे और आपका मुल्क तरक्की करेगा। इस सिलसिले में जो गौतम बुद्ध मत की जो तहजीब है वो हमारी टैक्सला से शुरू होकर खुंजराह पास चाइना तक जाती है। यानी गौतम बुद्ध के पैरोकार जहाँ पे टैक्सला से लेकर पहाड़ों पे से सफ़र करते थे और चाइना तक जाते थे। आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान में एक्सकवेशन हुई हैं, जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो तहजीब, गंदारा तहजीब और ये गौतम बुद्धा तहजीब के जो आसार निकले हैं वो 15% हुए हैं, 15%, 85% अभी तक रहते हैं। यानी 85% अभी मज़ीद इसमें एक्सकवेशन होगी, खुदाइयाँ होगी, तहकीक होगी, तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़मीन से हम निकाल सकते हैं जो दुनिया को हम दिखा सकते हैं। इस सिलसिले में कोरियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया, उनके साथ मैंने विज़िट किया। हम टेक्सला म्यूज़ियम गए, पहले हम इस्लामाबाद म्यूज़ियम गए। इस्लामाबाद म्यूज़ियम में उन्होंने देखा कि म्यूज़ियम वालों ने बताया कि यहाँ पे तो म्यूज़ियम में तकरीबन 500 से 1000 बक्स ऐसे पड़े हैं जो इनमें चीज़ें हैं अभी अपने बाहर नहीं निकाली, हमने अपने शोकेसों में नहीं सजाई। और वो शोकेसों में जो नवादरात देखकर वो कोरियन हैरान रह गए। उसके बाद हम गए जब टेक्सला म्यूज़ियम की ये हालत देखें। कोरियन का ये कहना था कि आपका टेक्सला म्यूज़ियम उन्होंने देखा, उन्होंने गौतम बुद्धा के फुटप्रिंट देखे, वहाँ के गौतम बुद्धा के मुजस्मे देखे, तहजीब देखे। या वहाँ पे हमें इंतज़ामिया ने बताया कि तकरीबन 5000 के लगभग बक्सेस वहाँ यहाँ पे पड़े हैं और उनमें इतने कीमती नवादरात हैं कि अगर हम उनको बाहर निकाल के लगाएं तो पूरी दुनिया को पता चले तो पूरी दुनिया में हमारी एक्सप्लोजर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती। कोरिया ने पहला एतराज़ यही किया कि टेक्सला म्यूज़ियम जहाँ पे वाक़या है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के में बोर्ड लगे होने चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकायदा अच्छे तरीके से रोड्स का और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि फ़ॉरेनर जो इस्लामाबाद और एयरपोर्ट पे उतरे उसे पता चले कि यहाँ पे ये रोड टेक्सला म्यूज़ियम की तरफ जाती है और टेक्सला म्यूज़ियम में ये चीज़ें हैं वो एयरपोर्ट पे ही एक्सप्लोर होनी चाहिए। टेक्सला म्यूज़ियम के वहाँ पे जो कोरियन साथ थे वो माहिर आसार क़दीमा थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे और कोरियन गवर्नमेंट के सीनियर एहलकार थे। उन्होंने यही कहा कि पहली बात आप देखें, हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करके टेक्सला आए हैं। टेक्सला म्यूज़ियम पहले ऐसी जगह पे वाक़ होना चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से पहुँच सके और दूसरा टेक्सला म्यूज़ियम के अतराफ़ में होटल होने चाहिए ताकि फ़ॉरेनर ठहर सके। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जब हम टेक्सला के इलाका टेक्सला के साथ साथ जो मलिका पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे एक्सकवेशन हुई है, जहाँ पे गौतम बुद्धा के जो आसार, गौतम रिमेन, उनकी जो रिमेन अब निकली हैं, उन्होंने जाके देखी तो उनके अल्फाज थे कि टेक्सला कैन सेव पाकिस्तान, कि टेक्सला पाकिस्तान को बचा सकता है, इतना फॉरेनर यहाँ पे आएगा। उन्होंने कहा कि फिलिपाइन में एक गौतम बुद्धा का फुटप्रिंट दिखाकर 30,000 के लगभग फॉरेनर वहाँ पे आता है और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर ला सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर आपने कुछ भी नहीं बनाया, यहाँ पे आपकी शॉप्स होनी चाहिए जिसमें आपके चारों सूबों की तहजीब नज़र आए। यहाँ पे जो फॉरेनर है वहाँ पे शॉपिंग करे, यहाँ पे अंदर साफ़ सुथरे वाशरूम्स होने चाहिए, साइड पे होटल्स होने चाहिए। ऐसी किसी किस्म की सहूलत नहीं है। हम वहाँ पे इंतज़ामिया खुश हो जाते कि फॉरेनर आया, उसे 500 रुपये लेके वो टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट करके चला जाएगा। हालाँकि हमें पता नहीं है कि जो मलेशिया तो मुसलमान मुल्क है, वहाँ के भी जो बुद्ध मत लोग हैं, कोरिया,
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये सारे, थाईलैंड, ये सारे इनको गौतम बुद्धा को मानने वाले हैं और इनकी जो सारी तहजीब हमारे इधर पड़ी हुई है। अगर हम भी, कोरियन ने यही कहा कि आप पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से इस तहजीब को गवर्नमेंट लेवल पे आगाह किया जाए, पूरी दुनिया का एक्सप्लोर किया जाए, कि पूरी दुनिया के यहाँ पे आएंगे, विजिटर्स आएंगे, यहाँ पे रेगुलर विजिट करेंगे, रेगुलर विजिट, क्योंकि उनकी यहाँ पे मजहबी अकीदात, उनके अकीदत की जगह यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे गौतम बुद्धा और उसके पैरोकारों ने बातें की थी, इबादत गाहें मौजूद है। आप तख्त भाई, फिर उसके बाद हम तख्त भाई गए, तख्त भाई के इतना शानदार था कि उन्होंने देखे वहाँ पे गौतम बुद्धा की इबादत गाहें बनी हुई हैं, वहाँ पे उन्होंने जो महल बने हुए, वहाँ पे जेलें, किचन, हर चीज़, यानी कि इतनी ज़बरदस्त एक्सप्लोरेशन हुई है कि अगर इस सिलसिले में गवर्नमेंट तवज्जो दे तो रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और हम नॉन ऑफिशियल्स जो वो अब अपने अपॉइंटमेंट करते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, जिनको पता कोई भी नहीं होता, वो खाली विजिटर पे सारा हो जाता है। आप यकीन करें कि वहाँ पे हमने तख्त भाई विजिट किया कोरिया डेलीगेशन के साथ, उसके बाद हमने पेशावर म्यूज़ियम का विजिट किया, फिर टेक्सटाइल म्यूज़ियम का विजिट किया, फिर हम उनके साथ यानी उधर तक गए, हुंजा तक गए। हुंजा तक रास्ते में वो पहाड़ियों पे, आप पहाड़ियों पे भी ट्रैवल करें तो वो जो हमारा गाइड था, वो गाइड बताता रहा कि ये पहाड़ियों पे आप जाएं, वहाँ पे वो लिखी हुई है पहाड़ियों पे, उन पे जो पत्थर हैं उन पे कुंदा हुई है तहरीरें कि यहाँ पे जो गौतम बुद्धा का ये गुजरता था, ये काफिला उनके पैरोकारों का, वो यहाँ पे ये अपने ज़बान में लिखता था कि यहाँ पे हमने स्टे किया, यहाँ पे खतरनाक जानवर हैं, यहाँ पे ट्रैवल ना करें, यहाँ पे ये चाहते नहीं करें। इस तरह की पूरी तहजीब वहाँ पे छुपी है, संस्कृत जुबान पहाड़ों पे लिखी हुई है। इस तरफ अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे रिलीजियस टूरिज्म पे तो यकीन करें पाकिस्तान दिनों रात दुगनी तरक्की कर सकता है। लेकिन इस सिलसिले में टूरिज्म पे तवज्जो नहीं दी जा सकती। टूरिज्म की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन जो मजहबी टूरिज्म और ख़ास तौर पर जिसमें ये गौतम बुद्धा और गौतम तहजीब जो सारे कदीमा महकमा है उसको हम फ़ाल करें। 18वीं तरमीम के तहत जो चारों सूबों को, वो 18वीं तरमीम चारों सूबों का इख्तियारात तखवीज़ हो गए। इस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है, लिहाजा इनको PTDC डिपार्टमेंट को इकट्ठा करना चाहिए और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये चारों सूबों को इनको इकट्ठा करके आपस में कोऑर्डिनेशन बना के ऐसा सेटअप बनाना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करें। हमारे सारे एयरपोर्टों पे, हमारे सारे एयरपोर्ट्स पे हर चीज़ लगी हो कि यहाँ पे हमारे जो गिरदोनवा में KPK में हमारे 70-80% गौतम बुद्धा रिमेन्स वहाँ पे मौजूद हैं। वो हमें बताया जाए, उन फारूक को बताया जाए कि यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। यकीन करें पूरी दुनिया को सिर्फ पता नहीं है, पूरी दुनिया को अगर मालूम हो जाए कि पाकिस्तान में गौतम बुद्धा की तहजीब टेक्सला से लेकर खुंजराब पास तक, वहाँ पे जो पहाड़ियों के ऊपर ऐसे ज़बरदस्त सिलसिले हैं और ऐसे ही वहाँ पे किले उन्होंने जो एक्सवेट करके जो सामने नज़र आ रहे हैं, उनके किले हैं, जेलें हैं, इबादत गाहें हैं, उनकी हर चीज़ रोज़ उनकी जो पुरानी तहजीब है वो सामने नज़र आ रही है। और उस तरीके से दुनिया को खाली बताना है। इसलिए में नौजवान यूथ की जो नौजवान यूथ को हायर किया जाए और उनके ज़रिए पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के ज़रिए बताया जाए कि हमारे पास गौतम बुद्धा की जो तहजीब है उसका बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास है। और ये खजाना जब पूरी दुनिया को एक्सप्लोर होगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरी दुनिया का विजिट डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमारे इधर विजिट करेगा और पाकिस्तान में बेइंतहा तरक्की होगी। उस सिलसिले में उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह टेक्सटाइल म्यूजियम है, एयरपोर्ट से वहाँ पे रास्ते क्लियर हों, उसके गिरदोनवा में होटल हों जहाँ पे फारर ठहरे हों और अंदर अच्छा सिस्टम हो, और आप जो फारर है आप उनकी जेबों से पैसे निकलवाएं। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर खुसूसी तवज्जो दे तो रिलीजियस टूरिज्म के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इनको गवर्नमेंट लेवल पे इसको हाईलाइट करना चाहिए और इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और इस पर गौर व गौश करना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं, लेकिन इन नेमतों का हमें इदराक होगा और इस सिलसिले में हमारी मेहनत होगी और हम इसमें लगन के साथ अल्लाह पाक को सामने रख कर नेक नीति के साथ काम करेंगे तो इस तरीके से हम अपना ज़रिया मादा इकट्ठा कर सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर दौड़ा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। अल्लाह पाक हमारे साथ इक़्तिदार लोगों की ये सोचें